क्या आप जानते हैं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में आपके आवेदन रिजेक्ट क्यों होते हैं? आवेदन कैंसिल होने का एक प्रमुख कारण है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति का सही तरीके से ऑनलाइन आवेदन न करना। आज मैं आपको बताऊंगा कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति में ऑनलाइन आवेदन करने का सही तरीका क्या है, जिसमें प्रोफाइल बनाने से लेकर ऑनलाइन पेमेंट करने तक स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण गाइड करने वाला हूं, जिसमें आप आसानी से आवेदन कर सके। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश, ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें, और पहली बार अगर आप चैनल में विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करते हुए सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए संपूर्ण जानकारी लेते हैं और सफल उद्यमी बनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस योजना के अंतर्गत उद्योग के लिए 50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता और व्यवसाय और सेवा के लिए 25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता नव उद्यमियों को उपलब्ध कराया जाता है, वो भी कम ब्याज पर। एक बात और बताना चाह रहा हूं कि नव उद्यमियों को उद्यम स्थापित करने हेतु शासन द्वारा प्रोत्साहित करने के लिए 3% का ब्याज अनुदान अलग से दिया जाता है। अगर योजना की संपूर्ण जानकारी आपको चाहिए तो आई बटन पर लिंक है, आप इस लिंक को प्रेस करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ आपको आसानी से समझने के लिए योजना का हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से संपूर्ण जानकारी इस योजना की ले सकते हैं। इसके साथ साथ 10 महत्वपूर्ण स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी भी हमारे YouTube चैनल में उपलब्ध है, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए और पूरी जानकारी आप लीजिए। सबसे पहले समस्त, यहाँ पे MP ऑनलाइन में समस्त को आप पोर्टल में जाएंगे। समस्त पोर्टल को आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप समस्त को लॉगिन करते हैं तो आपके सामने पूरा एक डैशबोर्ड खुलता है। आपको प्रोफाइल बनाना है, क्योंकि बिना प्रोफाइल बनाए आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। प्रोफाइल बनाने के लिए सबसे पहले आवेदक का पूरा नाम यहाँ पे विवरण लिखना है। अगर आप अपना बना रहे हैं तो यहाँ पे आवेदक में आप अपना पूरा नाम यहाँ पे दर्ज करेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ ठीक इसी तरह आप लिखेंगे। अपना डेट ऑफ बर्थ, जो आपका जन्म दिनांक है, आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे मेंशन करेंगे। आपका जेंडर जो है, जैसे यहाँ पे मेल हमने लिखा, अब रिलेशन पिताजी का नाम लिख दिया हमने, यहाँ पे ऐसो लिख के क्या कर दिया, पिताजी का नाम। वर्ग क्या है, OBC के अंतर्गत आता है। अपना मोबाइल नंबर आप दर्ज करिए जो आपके आधार से लिंक है। आपको याद रखना चाहिए कि आधार से लिंक मोबाइल नंबर आपके पास होना ही चाहिए। यहाँ पे हम क्या करते रहें, आधार से लिंक मोबाइल नंबर को दर्ज करते हैं। अब जैसे दर्ज करने के बाद आप अपना ईमेल आईडी, जो आपका ईमेल आईडी है, वो आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। मैंने जो है तो info.nsd@gmail.com को यहाँ पे लिखा। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया। आप चेक कर लीजिएगा। पुनः आप अपना डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे नोट करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे, क्योंकि कंफर्म करना है आपने प्रोफाइल डिटेल को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ को डालेंगे और फिर मोबाइल नंबर को दर्ज करेंगे। जो आपका मोबाइल नंबर है, आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। जिस तरह से मैं अपना मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ, आप भी अपने मोबाइल नंबर को दर्ज करिए। कैप्चा कोड जो है सत्यापित करिए, उसी तरह लिखिए, और इसके बाद प्रोफाइल आपका बनके तैयार हो गया। अब वेरिफिकेशन OTP जाएगी। यहाँ पे देखिए आधार KYC में पेंडिंग लिखा हुआ है, मतलब आधार KYC नहीं है, इसलिए हम क्लिक करेंगे। आधार KYC को हम सबसे पहले करेंगे। हम OTP के द्वारा आधार को KYC सत्यापित कर रहे हैं, कंटिन्यू किए। अब अपना आधार नंबर यहाँ पे दर्ज कर रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, आधार का जो मोबाइल नंबर है दर्ज करना है, कैप्चा कोड करना है, टिक करना है, और इसके बाद आपके एक OTP आती है आधार से में, ठीक है। आपके मोबाइल नंबर पे OTP से हम जो अपनी KYC को कंप्लीट, यहाँ पे eKYC सक्सेसफुल हो गया। आवेदन करने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति में टिक करके नीचे आ जा रहे हैं। यहाँ पे अपना बैंक का पूरा डिटेल डालेंगे, आगे बढ़ेंगे। अपना पैन कार्ड डालेंगे। देखिए हमने पैन कार्ड को दर्ज किया, मोबाइल नंबर दर्ज किया, समग्र ID को हमने पहचान के रूप में लिया, समग्र ID नंबर डाला। पासपोर्ट हम डाले नहीं। इसके बाद हम ईमेल ID, और हम विकलांग नहीं है तो नो कर दे रहे हैं, अल्पसंख्यक नहीं है नो कर दे रहे हैं।
अब वर्तमान में जो आवेदक का पता है वो हमें डालना है। गली मोहल्ला, आपका जो शहर है, शहर का नाम डालिए या गांव का नाम डालिए। जो पोस्ट ऑफिस है, डाकघर का पता है आप यहाँ पे, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। जिले का यहाँ पे लिखेंगे, किस जिले के आप निवासी हैं। तहसील आपका क्या है, यहाँ पे आप अपना तहसील को लिखेंगे। जिला देखिए हमने सेलेक्ट कर लिया, तहसील आप यहाँ पे लिख देंगे। आपका जो पिन कोड है, पिन कोड को यहाँ पे आपको दर्ज करना होगा, पिन कोड नंबर लिखना होगा। इसके बाद क्या आवेदक वर्तमान में एवं स्थायी पता मान एक समान है? हाँ है, हमने क्लिक किया, आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे खुदरा है, क्योंकि बिजनेस का है इसलिए हमने खुदरा डाला है। वो एक्टिविटी यहाँ पे लिखी नहीं हुई है इसलिए हमने अदर लिख दिया। संक्षिप्त विवरण, यहाँ पे अपने प्रस्तावित गतिविधि का संक्षिप्त विवरण आपको लिखना पड़ेगा। फिर प्रस्तावित इकाई का जो पता है वो आपको यहाँ पे एड्रेस से लिखना पड़ेगा। कहाँ पे अपनी इकाई को आप लिख रहे हैं, माने कहाँ पे अपनी इकाई आप संचालित कर रहे हैं। अब इसके बाद जिला और इसके बाद आपका तहसील और संबंधित पिन कोड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पिन कोड को यहाँ पे लिखेंगे। पिन कोड लिखने के बाद हम नीचे आ गए, क्योंकि हमारी स्वयं की दुकान है इसलिए हम यहाँ पे स्वयं लिख रहे हैं। उपकरण लागत, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उपकरण लागत हम लिख रहे हैं। बाकी हमने 00 कर दिया। 00 इसलिए कर दिया क्योंकि हमें जरूरत नहीं थी। कार्यशील पूंजी की जरूरत है इसलिए हमने जो है, क्योंकि हमारा बिजनेस है तो कार्यशील पूंजी होगी। अपेक्षित जो बैंक से हमें चाहिए वो हमने विवरण दे दिया, और हम कितना लगाने वाले हैं, 45,000 रुपये लगाने वाले हैं, हमने लिख दिया। शैक्षणिक योग्यता हमारी 12वीं है, कहाँ से हमने पढ़ा है यहाँ पे इसका विवरण हम लिख देंगे, और किस ईयर में पढ़े हैं उसका, और इसके बाद हमारा रोल नंबर क्या था, यहाँ पे आप अपना रोल नंबर को दर्ज करेंगे। आगे बढ़ेंगे। बीपीएल हम नहीं है इसलिए हम यहाँ पे बीपीएल डाल रहे हैं, आप हो तो एस लिख सकते हैं। फिर आगे है क्या अघुमक्कड़, माने विमुक्त घुमक्कड़ नहीं है इसलिए नो हम कर दे रहे हैं। वार्षिक आय 3 लाख रुपए है, लिख दिया हमने। हम आय करदाता नहीं है, नो कर दिए। किसी भी योजना का हमने लाभ नहीं लिया इसलिए हमने नो कर दिया। कोई और ऐसा कुछ, कितने लोग हम इसमें रोजगार के लिए काम करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, और कोई विवरण हम नहीं है। स्व घोषणा में टिक मारे और आगे बढ़े। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट। हम आगे बढ़ गए। अब जो जानकारी हम वो कर रहे हैं तो हम सब कुछ जो है तो अपलोड करते जाएंगे। जैसे नवीन फोटोग्राफ जो है उसको हम यहाँ पे अपलोड कर दे रहे हैं। ये हमारा अपलोड हो गया। हस्ताक्षर जो हमारा है वो हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। हमारा जो जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो 10वीं की अंक सूची होगी, आप यहाँ पे इसे अपलोड कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आप प्रोजेक्ट जो आप रिपोर्ट बनाए हुए हैं, तो जो परियोजना प्रतिवेदन है आप यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे आप डालिए। जो जानकारी आपको लग रही वो आप डालिए। अगर किरायानामा है तो उसको भी डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। कोटेशन, क्योंकि कोटेशन जरूरी है इसलिए हम यहाँ पे कोटेशन को भी सबमिट कर दे रहे हैं। जाति प्रमाण पत्र हो तो लगाइए। स्व घोषणा पत्र यहाँ मिल जाएगा आपको। यहाँ पे स्व घोषणा पत्र हमने सेलेक्ट किया है। अब स्व घोषणा पत्र भी हमने अपलोड किया। कोई दस्तावेज आपके पास जमीन का है तो यहाँ पे दस्तावेज भी आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो हमने दस्तावेज को यहाँ पे सबमिट कर दिया। अन्य कोई दस्तावेज हो तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जितने भी प्रकार के दस्तावेज आपके पास हैं, अगर हैं तो यहाँ पे सबमिट करिए। मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपके पास कहीं न कहीं निवास प्रमाण पत्र होगा, आप यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र डाल लगाइए। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र लगाना है। सेव करिए, आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद क्या है, अब यहाँ पे शुल्क आता है। तो क्योंकि स्वयं द्वारा है इसलिए 30 रुपए का शुल्क है, प्रोसेसिंग हुआ। अब MP ऑनलाइन के द्वारा हमारा पैसा कटेगा। हम सिटीजन का चुनाव कर रहे हैं, और आप इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे UPI से पेमेंट हम कर रहे हैं, UPI के द्वारा हमने इसका पेमेंट स्कैन करके पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद हमारा कंप्लीट हो गया। फॉर्म जो है तो डाउनलोड हो जाएगा। आज मैंने आपको मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया से अवगत कराया। इस योजना से संबंधित आपकी क्या राय है, मैं आपके राय का इंतजार करूंगा।
नमस्कार, मैं आलोक सिंह गहरवा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें, क्योंकि हम NSD इंडिया के माध्यम से नए बिजनेस आइडिया, गवर्नमेंट की स्कीम, बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट और बिजनेस संचालित करने हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज और लाइसेंसों की जानकारी लेकर आते हैं। हमसे जुड़े रहें और देखते रहें NSD इंडिया।